के बारे में, राइट? तो अगर हम चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो बच्चों के हेल्थ को, कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ एक पैकेज है, राइट? ये किस चीज का है? कब हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ है? जब वो पूरे तरीके से एक्टिव है, जब उसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, जब उसका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वो सब कुछ अपना कर पा रहा है, राइट? तो तब हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी है। मगर आज के टाइम में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या कॉमन चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे हैं बच्चों को हेल्थ की अगर बात करें, तो क्या बहुत कॉमन चैलेंजेस है जो आपको डे टू डे लाइफ में खुद के घर में देख रहे हैं या फिर इवन लोगों से भी सुनने को मिल रहा है? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, तो मैसेज में बताएं प्लीज। चलिए, तो किसी ने आंसर किया स्क्रीन टाइम। मैं बोलती हूँ और बहुत कॉमन चैलेंजेस, सर्दी खांसी बुखार। सीजन चेंज होते ही क्या होता है कि बच्चों को सर्दी हो गई, फिर भाई डॉक्टर के पास लेकर जाओ, राइट? और क्या कॉमन चैलेंजेस हैं? बच्चे अच्छा फोन में घुसे रहते हैं, वो इंडोर गेम्स घर में ही खेलना, खेलना भी क्या होता है, वो फोन में ही होते हैं, राइट? बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं करते, यानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। और क्या चैलेंजेस हैं? अब तो पेट दर्द की समस्याएं भी बहुत बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का खाना पीना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह के, जस्ट से, हाँ। अब क्यों जरूरी है बच्चों के हेल्थ को लेकर ये सेशंस, क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों उनकी सेहत का ध्यान रखना है? देखो, हर कोई बोलता है ना कि अपने बच्चों के लिए तो मैं मर भी सकता हूँ, राइट? मतलब वी डू एवरीथिंग, हम बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं। हम इतना क्यों इतना भाग रहे हैं कि उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सके। मगर मेरा सवाल हमेशा यही रहता है कि देखो, हम इतना कुछ, हम पैसा संपत्ति कुछ भी बना दे, मगर अगर अगर उनकी सेहत ही सही नहीं रहे तो किस काम का? अगर आपका बच्चा, अगर आपको ये पता लगे कि आज जो चीजें, जो आप गलतियां कर रहे हैं, उनकी वजह से वो 20 साल 30 साल की उम्र तक भी हेल्दी नहीं बने रह पाएंगे, किस काम का? वो स्कूलिंग, वो कॉलेज, वो हायर एजुकेशन, वो करियर मेकिंग तो तब आएगा जब आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हेल्थ की बात आती है ना, तो पता है क्या, मैं डैम श्योर हूँ कोई भी पेरेंट जानबूझकर ये गलतियां नहीं करते। ये लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, हम उतने कॉन्शियस नहीं होते, उतना ध्यान नहीं दिया कभी हमने। हालांकि सभी पढ़े लिखे हैं आज के टाइम में, लेकिन कभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि हमारे बच्चों की क्या नीड है और क्या हम उसे दे रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। शायद इसीलिए हम बहुत सारी गलतियां आज के टाइम में कर रहे हैं, जिस पे मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट करूंगी। सॉरी, थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ, टेक्निकल हैंड थोड़ा मेरा वीक है, बट मैं इस पे काम करूंगी, राइट? तो आई एम श्योर नेक्स्ट सेशंस ऑनवर्ड्स और बेटर होगा। और कोई भी चीज आप पहली बार सीखते हो, बट अगेन नेक्स्ट टाइम तो वो फर्स्ट टाइम नहीं रहता, राइट? तो चाइल्ड के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल। चलो आप लोगों से पूछती हूँ, हम खाना क्यों खाते हैं? कौन बताएगा? हम खाना क्यों खाते हैं? एनी रिप्लाईज इन चैट? पेट भरने के लिए? नहीं, हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, राइट? ये हम सबके लिए अप्लाई होता है कि पेट भरने के लिए खाना नहीं खाते, हम पोषण के लिए खाना खाते हैं। मगर वो एंगल हमारा अब तक नहीं था।
मासेस का अभी भी नहीं है, राइट। बहुत कम लोग हैं जो अभी कम्युनिटी के साथ जुड़ गए हैं, बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, बट आम आदमी अभी भी खाना पेट भरने के लिए खा रहा है, टेस्ट के लिए खा रहा है, राइट, और वो ज्यादा खा रहा है। तो बट अगेन, जो हम खाना खा रहे हैं क्या उससे हमारी न्यूट्रिशनल नीड पूरी हो रही है? तो ये अगर हमारी नहीं हो रही है, हमारे बच्चों की कहाँ हो रही है? आम आदमी क्या बोलता है, महिलाएं मोस्टली बोलती हैं मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, वो भूखा रहता है। और फिर क्या करते हैं हम उसको, वो खाना नहीं खा रहा है, वो रोटी नहीं खा रहा है, वो चावल नहीं खा रहा है, वो आपका मतलब प्रॉपर मील जो भी आप दे रहे हो वो नहीं खा रहा है, या लंच वापस ला रहा है, तो आप ट्राई करते हो एज अ मदर कि यार उसका पेट तो भरे, राइट, वो कुछ तो खाए। और इस चक्कर में ना हम हमेशा उसको टेस्टी टेस्टी और इस तरह की चीजें कि वो खाए, ना खाने से बेटर है, तो ये हमारा फोकस हो जाता है। और इस तरह करके हम उसको वो सारी चीजें दे रहे होते हैं मोस्टली, जो उसको एक्चुअली में नुकसान कर रहा होता है, राइट। तो पेट भरने से हट के अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल नीड, एक्चुअली में क्या जरूरत है, बच्चों को हाई प्रोटीन चाहिए। बोलते हैं ना कि बचपन जो होता है बिल्डिंग, मतलब उसका बॉडी ग्रो करने का टाइम होता है, सबसे बड़ा टाइम होता है। उस टाइम में प्रोटीन की डेफिशिएंसी जहाँ रह गई, आप देखेंगे आज के टाइम में इंडिया में सबसे बड़ा मेजर चैलेंज हो रहा है, वो है हाइट का। शायद वर्ल्ड वाइड भी होगा, वर्ल्ड वाइड डेटा पे मैं नहीं जाऊंगी, मगर हमारे देश में पहले के टाइम में हाइट्स देखो कितना ज्यादा होता था, आज के टाइम में बहुत कम रह गया है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो देखो हमारे जनरेशन, हम तो अपनी हाइट अब नहीं बढ़ा सकते, राइट, मेरी तो वैसे ठीक ठाक है, बट जिसकी कम रहेगी हम तो नहीं बढ़ा सकते, मगर हमारे जो बच्चे हैं उनकी अगर हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को अगर डेली बेसिस पे ध्यान रखें तो उनकी हाइट जरूर अच्छी खींचेगी। आई एम डैम श्योर, ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्रूवन है। हमारे सिस्टम में ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हाइट बढ़ी है जब उन्होंने प्रोटीन पे फोकस किया, राइट। तो कितना प्रोटीन चाहिए? बचपन में बोले तो जितना आपका बॉडी वेट है ना, लगा लो उतना उतना तो चाहिए। अगर 25 kg का बच्चा है तो 25 ग्राम तो उसको डेली का चाहिए प्रोटीन, राइट। तो न्यूट्रिशन फाउंडेशनल पिलर है। कहते हैं ना कि हमारा शरीर हर तरह की हीलिंग करने के लिए कैपेबल है। इसके अंदर में खुद के डॉक्टर्स बैठे हैं, बहुत लेमैन्स टर्म में बताऊं तो। लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको प्रॉपर हथियार चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, टूल्स चाहिए कि वो हीलिंग कर सके। वो कैसे करेगा? वो टूल्स है हमारा न्यूट्रिशन, राइट। तो न्यूट्रिशन की जहाँ गैप होती है वहां पे बीमारियां होती हैं, और उसको पूरा करेंगे तो वो बीमारियों से हम दूर जाते हैं। तो दिस इज हाउ हमारा सिस्टम वर्क करता है। हम लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, राइट। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में ये भी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसमें स्क्रीन टाइम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी खुद की लाइफस्टाइल, जब पेरेंट्स की लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई होती है, पेरेंट्स अगर देर रात जाग रहे होते हैं, मैं बहुत बहुत सारी फीमेल्स, इनफैक्ट वेट मैनेजमेंट के बहुत सारे कस्टमर्स, उससे मैं जब पूछती हूँ, मैं उनकी पूरी लाइफस्टाइल पूछती हूँ कि आपका क्या रूटीन है, पता लगता है मदर्स भी रात भर जाग रही हैं। तो भाई बच्चे भी, मैं बोलती हूँ फिर तो बच्चे भी आपके साथ जागते होंगे। हाँ मैम, वो तो सोता ही नहीं है, सोती ही नहीं है, 1 बजे 2 बजे तक जाग रहे होते हैं, राइट। तो एक्चुअली में एक फैमिली की जब हेल्थ की बात होती है ना, मतलब बच्चे का हेल्थ की बात करें या बड़ों के हेल्थ की बात करें, तो हम सबका आपस में जुड़ा हुआ है। तो बच्चों के अगर लाइफस्टाइल को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी एंड मूवमेंट सभी जानते हैं कि बहुत जरूरी है, मगर एक्चुअली में क्या वो चीजें पूरी हो रही हैं बच्चों के लिए? क्या वो बाहर जाते हैं खेलने, या वो घर में ही स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा रहे होते हैं? फिर बहुत सारे, इनफैक्ट मैं ऐसे भी लोगों को मिली, बोले कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो लेकिन वो बाहर नहीं जाती। वो उसका नतीजा क्या हुआ? वो पढ़ती है, वो बहुत ज्यादा पढ़ती है, वो टॉपर है, मगर वो बाहर नहीं जाती। घर में रह के सिर्फ बच्चा पढ़ रहा है पढ़ रहा है, उसका ओवरवेट हो गई वो। अब उसका क्या करे, राइट। तो देखो, पढ़ाई करियर सब कुछ तब काम आएगा जब बच्चा हेल्थ रहेगा। वो बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे और हमारे समाज में सारे बच्चों का ना रूटीन सही हो, उनका खान पान सही हो, वो हेल्दी हो। ये हमारे देश का कंसर्न है, क्योंकि इंडिया बोलते हैं ना यंगेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन इंडिया में है, तो इंडिया पे सबकी नजर है। मगर क्या करेंगे उस पॉपुलेशन का? हम सबसे बड़ा मतलब इकोनॉमिकली बन भी जाएं, और अगर वो अनहेल्दी हो पॉपुलेशन, तो फिर वो तो 20-30 साल में डायबिटीज की तरफ जा रहा है। जो अभी जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, उस तरीके से बहुत लंबे समय तक, मतलब बच्चे हमारे बड़े होते होते वो बीमार हो जाएंगे।
तो वो इकोनॉमिकली भी, नेशन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। राइट, और हमारे लिए तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, क्योंकि हम तो बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। राइट। इसके अलावा बच्चों का डाइजेशन एंड गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत ज्यादा डैमेज करता है अगेन हमारा खान पान, जिसको मैं आगे कवर करूंगी। आज के टाइम में जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, उसका बहुत बड़ा फिर बच्चे पेट दर्द की समस्या, और फिर वो आगे जाकर ना किडनी तक डैमेज होने की नौबत आती है। लिवर फैटी हो रहा है बच्चों में, नेफ्रोडी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सोचो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज विच इज सपोज टू बी ड्यू टू अल्कोहल। मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम करने से बड़ों में होता है, उसको, वो चीजें आज के टाइम में बच्चों में हो रही है। 4 साल के बच्चे का लिवर फैटी, 6 महीने का बच्चा ओबीज, कैन यू इमेजिन किधर जा रहा है हमारा समाज? और ये सब क्यों है? ऑल ड्यू टू लाइफ स्टाइल। राइट। तो इन सब पे हम कवर करेंगे। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ अगेन, देखो सारी इंटर रिलेटेड है। बच्चा स्वस्थ नहीं है ना, तो मानसिक तौर पे भी वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। फिर इम्यूनिटी हमने ऑलरेडी कवर किया। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कॉमन इशू रहता है आज के टाइम में। अगर इम्यूनिटी सही है तो बच्चा अपना, वो मतलब वो बोलते हैं ना, कितने भी नॉर्मली क्या चैलेंज होता है। मेरी खुद की डॉटर छोटी है, 7 इयर्स की है, तो कभी उसको भी कोल्ड होता था ना, तो मैं प्रेफर करती थी कि मैं उसको स्कूल ना भेजूं। क्यों? क्योंकि मेरा कंसर्न होता था कि फिर उससे और बच्चों को ना हो जाए। राइट। मगर थैंक्स टू आवर न्यूट्रिशन रेंज अभी बहुत, मतलब ये सब चीजों से हम दूर हो गए। बहुत बेटर रिजल्ट्स हमने घर में लिए हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स क्या है? हमारा बच्चों का रूटीन, उनका लाइफस्टाइल को करेक्ट करना, उनके स्क्रीन टाइम को लिमिट करना बहुत जरूरी है। और पानी उनका चेक करें, पानी वो अच्छे से पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं। राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया, बच्चों को चाहिए क्या, बट अल्टीमेटली बच्चे खा क्या रहे हैं। बच्चों को चाहिए प्रोटीन, बच्चों को चाहिए गुड फैट, बट नॉट बैड फैट। राइट। बट डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड, बट अगेन अगर ओरिजिनल आपको मिल रहा है तो। फिर शुगर एंड जंक तो बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ नहीं होना चाहिए। और ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छा, फ्रूट्स की तरफ बच्चों का इंक्लिनेशन बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि ना देखो, अवेलेबिलिटी तो आज के टाइम में हर कोई कोशिश करता है अपने बच्चों को बेस्ट खाना देने का, मगर वही है, टेस्ट विंस। राइट। तो जब टेस्ट की बात आती है, तो वो फ्रूट से ज्यादा टेस्टी तो वो चिप्स, कुरकुरे एंड अदर चीजें मिलती हैं जो अनहेल्दी होती हैं। तो उधर की तरह, हाँ, ये वाला सेगमेंट है ना, ये आप देखोगे ये बहुत टेस्टी होता है। कोल्ड ड्रिंक्स कौन पिलाता है बच्चों को? पेरेंट्स ही तो पिलाते हैं, बच्चा थोड़े ना। बच्चा, हम बोलते हैं कि नहीं बच्चा मांग रहा है यार, वो मानता नहीं है। कैसे नहीं मानता? उसको देता कौन है? कौन देता है उसको? हम ही तो देते हैं। जब मुझे याद है, मेरा बेटा छोटा था, मैं इस इंडस्ट्री में थी, मगर मतलब थे हम तब भी कॉन्शियस थे। तो एक जने ने ना उसको कोल्ड ड्रिंक टेस्ट कराया, एंड मतलब वो 5 मंथ्स का था, और हम सब हंस रहे थे कि वो टेस्ट करके वो उसको उसको स्वाद ले रहा है। राइट। लेकिन हमने उसको आगे कभी नहीं दिया, क्योंकि हमें कोल्ड ड्रिंक के बारे में पता था। हम तब भी बोलते थे कि एक 200 ml कोक में ना कितना 22 चम्मच चीनी होता है। ये तब भी हमारी ट्रेनिंग्स का हिस्सा होता था। तो हमने कभी कोल्ड ड्रिंक को हमारे फ्रिज का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन आम आदमी तो बना कर रखा है। राइट। तो बच्चों को ये सब चीजें जब हम दे रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं, तो बच्चा क्या खा रहा है हमारा? देखो, एवरी टाइम वो बोलते हैं ना, भूख लगी है, उस टाइम में वो खाना क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, उस वो कुछ और अवेलेबल है, तो वो नेचुरली खाना नहीं खाएगा, वो फिर कुछ और खाएगा। और वो कुछ और ना, वो मील नहीं होता, वो फिर उसे न्यूट्रिशन भी नहीं पूरा होता। वो क्या करता है, वो फिलर्स का काम करते हैं, और टेम्परेरीली पेट भर जाता है, और फिर वो खाना नहीं खाता। इस तरह करके न्यूट्रिशन से अनहेल्दी की तरफ स्विच ये अपने आप हो जाता है। बाकी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि और क्या होता है। ये जो चीजें होती हैं ये बहुत टेस्टी, इनके साथ अच्छा, इनको ना पैकेज फूड इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजी को आप समझना। बहुत चीप प्राइसिंग है इनकी। मतलब जैसे आपको, मान लो आप कहीं बाहर गए बच्चे को लेके, और आपको कुछ लेकर नहीं गए अगर घर से, तो फिर आप क्या करोगे? आप बाहर में ढूंढोगे, बच्चा बोलेगा मम्मा भूख लगी है। आप बाहर ढूंढोगे, आपको क्या मिलेगा? आप सोचो, एक बार नजर दौड़ाना आसपास में। आपको मॉल्स में, आपको स्टोर्स में, दुकानों में, रोड साइड में, कहीं भी क्या मिलेगा? बहुत सस्ते सस्ते पैकेट्स दिखेंगे चिप्स के, कुरकुरे के, और इस तरह बिस्किट्स हो गए। तो ये सब बहुत सस्ते में अवेलेबल होता है। फ्रूट्स भी होते हैं, मगर क्या हम कभी ऐसा होता है कि हम केला खरीद के खिला दे उसको?
नहीं, हम दुकान से जाके ना उसको कुछ पैकेट लेकर देते हैं, राइट। तो ये जो पैकेट्स होते हैं ना, ये एक्चुअली बहुत स्ट्रैटेजिकली किया गया है। इसको हर जगह, ये हर जगह अवेलेबल है, बहुत सस्ते में अवेलेबल है। हर कोई जाकर ना इजीली एक्सेस बहुत आसान है। तो कोई भी चीज को जब आपको बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, ज्यादा उसका बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसका एक्सेसिबिलिटी बहुत हाई होना चाहिए। फिर आप मॉल्स में जाओ शॉपिंग के लिए, तो एंट्रेंस के साथ, घुसते के साथ आपको दिखेगा बाय वन गेट वन फ्री। वो जो रियल वाले जूसेस होते हैं ना, उसका नाम देखो कितना स्ट्रैटेजिकली है, नाम है रियल, नाम है नेचर, उसमें कुछ भी रियल नहीं है। ऑल केमिकल्स, स्टेबिलाईजर्स उसके अंदर में भरे पड़े हैं, सब कुछ अनहेल्दी। जितना बड़ा इंग्रेडिएंट लिस्ट होता है ना, उतना ही वो अनहेल्दी होता है। जितना उसमें इतने आप कभी डिटेल्स में देखना उसके इंग्रेडिएंट्स को, उसके इंग्रेडिएंट्स के नाम देखोगे, सब कुछ यूज करा गया है उसको ज्यादा समय तक, उसको ज्यादा टेस्टी बनाने को, राइट। जो भी उसमें एमल्सिफायर्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, सबके आप डिटेल्स में देखोगे। हमारा मैगी हो गया, हमारे बिस्किट्स हो गए, हमारे चिप्स हो गए लेज वाले, फिर हमारे कुरकुरे हो गए। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं सबके अंदर में आप जब, या फिर इवन आइसक्रीम जो आपके में भी अपनी सोसाइटी के सुपरमार्केट में मिलता होगा या पास के शॉप में, सभी इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करना। उसके अंदर में जो भी वो लिस्ट है ना, उसके डिटेल्स को देखोगे तो वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। और उसमें उतने सारे केमिकल्स डले होते हैं, क्यों? उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, कि वो लंबे समय तक सही रह सके, उसको ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए, उसका टेस्ट एडिक्टिव बने, कि वो बच्चा ना फिर उसको और वही खाने का मन करे। तो ये उसके ब्रेन के साथ खिलवाड़ हो रहा है एक्चुअली में, जो हम और आप नहीं समझ रहे हैं। हम तो थोड़ी देर के लिए सुख के लिए ना ये ले राइट, लेकिन ना वो कितना बड़ा असर डाल रहा है, और अल्टीमेटली वो बच्चों के किडनी को डैमेज कर रहा है, उनके लिवर को डैमेज कर रहा है। इवन ये कोल्ड ड्रिंक्स ये सब एनएफएलडी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो इनको कभी भी ना आप आगे से कुछ भी पैकेट खरीदना, मेरा तो कहना है कि पैकेट यूज ही मत करो। मेरे घर में बिल्कुल नो पैकेट कॉन्सेप्ट है, कोई पैकेट नहीं आता कुछ भी बाजार से। पहले मैं बहुत लाती थी, मगर जब से इस इंडस्ट्री में आई और नॉलेज लेना शुरू किया, हमने सीरियसली इसको बहुत ज्यादा अप्लाई किया, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक खुद नहीं अप्लाई करूंगी मैं किसी और को नहीं बोल सकती, राइट। तो मेरे घर में आज रेडीमेड कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, नो ब्रेड नथिंग। जबकि पहले ये सब मेरे घर में बहुत होता था। एक टाइम में मैं मैगी पे बहुत ज्यादा रहती थी, मगर उसके इंग्रेडिएंट्स अब देखती हूँ तो लगता है कि एक्चुअली में, मतलब थैंक गॉड कि मैं सेफ हूँ इस उम्र तक। और तो आई होप आप लोगों ने समझा कि जितना बड़ा इंग्रेडिएंट लिस्ट होगा, जितना बड़ा उसका शेल्फ लाइफ होगा, यानी जितना लंबा उसका एक्सपायरी, मतलब जितना दूर होगा, उतना ज्यादा वो आपके लाइफ को कम कर रहा है, राइट। मतलब उसके अंदर में उतने ज्यादा केमिकल्स डले हैं। अभी हम बहुत ज्यादा मोटापे के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। ओबेसिटी एक नेशनल कंसर्न बना हुआ है। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि जो हमारा नेशन है, जो हमारा देश है, आप देखेंगे यहाँ पे डेटा दे रहा है कि 1 in 3 अर्बन चिल्ड्रन इज ओवरवेट और ओबीज। मैं शॉक्ड हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ बच्चों में मोटापा है। तो फिर इवन ओवर 50% चिल्ड्रन सफर फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी। अच्छा, मैं खुद जब छोटी थी ना, स्कूल में थी, मुझे खुद आयरन की डेफिशिएंसी थी, राइट। और कभी भी डॉक्टर ने नहीं बोला कि एनीमिक है। और फिर एवरी टाइम मेरे पापा हॉर्लिक्स दिलाते थे, और मैंने पता नहीं कितने हॉर्लिक्स खाए। है यहाँ पे कोई जैसे ना जिसने हॉर्लिक्स बॉर्नविटा इस तरह की चीजें ली? तो जब बड़े हुए, जब इस इंडस्ट्री में आए, तो पता चला कि भाई साहब इतना शुगर था उसमें। है, बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे तो वो, ट्रस्ट मी, वो हॉर्लिक्स खा के ना, मैं फेमस थी अपने स्कूल में, चक्कर खा के गिर जाती थी बेहोश हो। मतलब मुझे असेंबली लाइन में ना जाने से एक्सेप्शन मिला हुआ था। रीजन क्या था कि ये थोड़ी देर खड़ी नहीं हो सकती धूप में, ये बेहोश हो जाती है। तो फिर मुझे पापा को बुलाया जाता था और फिर बोला जाता था कि इनको भाई इसका कुछ ट्रीटमेंट करवाओ, इसका क्या है।
तो कितने हॉर्लिक्स खा लिए मगर वो प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हुआ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैंने आयरन के सप्लीमेंट्स लिए, एंड ट्रस्ट में उसके बाद से मैं बिल्कुल फिट होती चली गई। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो आप सेकंड देख रहे हैं पॉइंट, कि ओवर 50% चिल्ड्रन सफर फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी। हम सोचते हैं बच्चे में कमजोरी क्यों है, थकान क्यों है, तो आप ये जरूर चेक करें कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। राइट। बाकी हम मोटापे की बात कर रहे थे, तो इंडिया की एवरेज एज आज के टाइम में 27 साल है, और हम वर्ल्ड का सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि हम अंदर से खोखले होंगे, क्योंकि बच्चों में मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 50 करोड़ बच्चे इंडिया में 19 साल से नीचे के हैं जो ओवरवेट हैं, और 15 साल से नीचे के एज की बात करें तो 42 करोड़ बच्चे ओवरवेट हैं। राइट। तो वो हम बोलते हैं ना, खाते पीते घर का नहीं, वो आप हल्के में नहीं ले सकते, मजाक नहीं कर सकते, बातों को टाल नहीं सकते। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ओवरवेट नहीं होना चाहिए। राइट। अगर आज 3 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चों में भी मोटापा दिख रहा है तो आगे जाकर ये डायबिटिक भी होंगे फॉर श्योर। और अगर उनको ओबेसिटी, डायबिटीज ऑलरेडी है तो हाइपरटेंशन भी होगा। तो अगर ये तीनों ही हो गए तो फिर जाहिर सी बात है कि वो जल्दी मर जाएंगे, उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। तो ये बहुत चिंताजनक सिचुएशन है। राइट। उनको हार्ट की बीमारी होगी, किडनी की बीमारी होगी, लिवर डैमेज होगा। ओबेसिटी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 13 टाइप्स ऑफ कैंसर को वो इनवाइट करता है, मतलब पॉसिबिलिटीज है उनके होने की। और डेटा कहता है कि अगर आप 4 साल से मतलब अगर कोई बच्चा 4 साल से पहले की एज में अगर वो ओबीज है, वो मोटा है, तो तो वो 100% वो ना, वो आगे जाकर लाइफ लॉन्ग मोटा रहने वाला है, मतलब उसकी उम्र ऐसे ही कम हो जानी है। राइट। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी। और तो कुल मिलाकर मेरा यही मैसेज है कि मोटापे को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, और बच्चे अगर मोटे हैं तो उनको अ, आप अभी से ध्यान दें, उनके प्रोटीन के इनटेक को चेक करें, उनके न्यूट्रिशनल नीड्स को चेक करें कि वो ढंग से खाना वो क्या खा रहे हैं। राइट। चैलेंज क्या होता है कि आज के टाइम में ना हमारा ही लाइफस्टाइल खराब हो गया है, जो हम पेरेंट्स हैं, वर्किंग हैं, और हम भागम भाग में रहते हैं। मुझे याद है मैं जब जॉब में जाती थी तो मैं खुद इतने गिल्ट फीलिंग में कि मैं बच्चे को टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं उसको क्रेच में छोड़ रही हूँ। एवरी डे आई रिमेम्बर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैं गुड़गांव में साइबर हब, आप लोगों को पता होगा, मैं वहां पे जाकर एक कॉफी लेती थी और एक डोनट लेती थी बेटे के लिए। और मैं ऑलमोस्ट एवरी डे मैं एक डोनट उसके लिए लेकर आती थी। तो मुझे अब समझ में आता है, मैं शौक शौक में, पता नहीं, वीकेंड्स पे कॉम्प्रोमाइज करते, मतलब वो होता है ना कॉम्पनसेट करना, कि वो गिल्ट फीलिंग होती है ना मदर्स को कि भाई जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे रहा, तो मैं वो कॉम्पनसेट करती थी उसको बाहर खिला खिला के। और कई बार मेरी लड़ाई भी होती थी हस्बैंड से, क्योंकि हस्बैंड तब भी बहुत कॉन्शियस थे, मैं नहीं थी। राइट। मगर अब समझ में आता है वो बर्गर के बन में कितना वो केमिकल्स डले होते हैं जो शैम्पू में डले होते हैं, और इस तरह की चीजें जब पता लगी तो धीरे धीरे फिर उनसे हम अलग हुए। राइट। तो हमें ध्यान देना है। और नेक्स्ट, हाँ, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो है बच्चों के स्कूल में। मतलब मुझे टेंशन ये होता है कि स्कूलों में टीचर्स, प्रिंसिपल, मतलब वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम ही हैं शायद हमारे ऊपर ही समाज को बढ़िया बनाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इतने, मतलब हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स कर रहे हैं इन चीजों को लेकर। वरना देखो, मोमोज, बर्गर किंग, पिज्जा हट्स, मतलब हर कोई बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर जगह बहुत इजी एक्सेसिबिलिटी है। बच्चे स्कूल से निकलते, मुझे याद है मैं जब मेट्रो से ट्रैवल करती थी, मेट्रो के अंदर में कहीं भी आउटलेट नहीं था, एक मेरे ख्याल से सीपी को छोड़ के, उधर के पोर्शन को छोड़ के। मगर आज के टाइम में मैं हैरान हूँ, अभी मुझे मौका मिला, मैं देखती हूँ मेट्रोज के अंदर में, मेट्रोज के नीचे में, मेट्रो स्टेशन के हर जगह ये सारे आउटलेट्स खुले हुए हैं, बर्गर किंग, केएफसी। और उनमें मोस्टली कौन होते हैं? स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है।
स्कूलों में ही मैं अभी रिसेंट भी एक बहुत बड़ा स्कूल विजिट करने गई। हर स्कूल के पैंट्री में जब मैं देखती हूँ वो चिप्स, वो कुरकुरे, वो सारे पैकेट्स, वो कौन खरीदेगा? वो हमारे यहाँ के बच्चे ही तो खरीदेंगे। वो अपनी किडनी डैमेज करेंगे, वो अपना लिवर डैमेज करेंगे। राइट। तो कुछ सवाल है आप लोगों से, चेक करना, राइट, कि ये सब गलतियां हम कर तो नहीं रहे हैं। आपका बच्चा सुबह में ब्रेकफास्ट किए बिना तो स्कूल नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है। और फिर क्या होता है जब वो खाली पेट, आ, अगर मान लो आपने उसको सुबह सुबह कुछ बढ़िया ब्रेकफास्ट में भी क्या देना चाहिए हमें? हमें हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए। मॉर्निंग में जैसे हम सब शेक लेते हैं ना, हाई प्रोटीन, वैसे ही मैं ट्राई करती हूँ डॉटर को भी हाई प्रोटीन चीजें देने का। लंच में भी हर जगह उसके प्लेट में आप चेक करो कि प्रोटीन, फाइबर, मतलब न्यूट्रिशन कहाँ है। इंस्टेड ऑफ वो जल्दी जल्दी में क्या बन जाए और वो दे देना है, उसकी जगह न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करें कि उसके क्या दे रहे हैं, क्या खा रहा है बच्चा, उसमें न्यूट्रिशन कहाँ है। अगर हाई प्रोटीन हाई फाइबर उसका ब्रेकफास्ट होगा तो वो बच्चा जल्दी, उसको अनवांटेड चीजों को खाने का अर्ज जल्दी नहीं आएगा। राइट। वो बिना मतलब के फिर सुबह से जब खाली पेट, इवन हम आप भी सुबह से अगर भूखे रह गए तो उसके बाद ना बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि हम कुछ भी अनहेल्दी पे टूट पड़ेंगे। राइट। फिर ऐसा तो नहीं होता, ये भी मैंने बहुत देखा कि बच्चे स्कूल जाने से पहले वो पास के दुकानों में जाकर पहले कुछ पैकेट्स उठाते हैं। फिर आपके अपने घर में रेगुलर बेसिस पे इजी एक्सेसिबिलिटी के चक्कर में ब्रेड्स, बिस्किट, चिप्स, ये सारी चीजें तो नहीं है। अगर हैं तो प्लीज उनके पैकेट्स को उठाइए, उनके पीछे में चेक कीजिए उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को। राइट। कई बार घर के बड़े पेरेंट्स जो मतलब दादा दादी, नाना नानी बहुत प्यार प्यार करते हैं, तो बच्चों को पैसे दे देते हैं कि चल ले ले। तो ये सब भी अवॉइड करना है, क्योंकि बड़े तो प्यार करते हैं ना, तो प्यार करते हैं जिसको उसको जहर थोड़ी ना दे सकते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस की बात है। अगर उनको ये पता चले कि ये खाकर मेरा बच्चा, उसका कल को किडनी डैमेज होगा या फिर उसको वो हेल्दी नहीं रह पाएगा, तो नेचुरली वो नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम सबका रोल आता है। राइट। बच्चा हमारा घर में रह रहा है कि या किसी तरह के फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, मेक श्योर करें कि वो बाहर जाए, वो किसी किसी गेम में शामिल हो, निकले वो बाहर। राइट। आपस में इवन आसपास के बच्चों में सोशलाइज हो। आजकल बहुत ज्यादा कल्चर है कि नहीं, मतलब हम किसी को झेल नहीं सकते, लोगों की झेलने की कैपेसिटी खत्म सी हो रही है। राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, बच्चों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी डेवलप करवानी है, ना कि खत्म करवानी है। तो फिर वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली तो पूरे दिन तो नहीं खाते रहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अनहेल्दी बनाएगा। बहुत जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस उसका अ, होने लग जाएगा और धीरे धीरे करके वो डायबिटीज की तरफ जाएगा। तो जो हमारा पहले का रूटीन था, हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी या फिर मे बी उनसे ऊपर, सबने जो रूटीन फॉलो किया था कि वो सुबह जल्दी उठना, वो टाइमली खाना खाना। अगर आपको हेल्दी रहना है तो इसको भी आपको मेक श्योर करना है कि आप समय से खाना खाएं। बच्चों को भी वही आदत डालें, फिक्स टाइम में खाना खाएं। दैट दैट विल बी द बेस्ट थिंग। राइट। फिर खाना हेल्दी खाएं, बाहर का ना खाएं, ऑयली चीजें ना खाएं। फिर बच्चा स्कूल से आता है तो वो क्या खाता है वो देखें। फिर इवनिंग का सनसेट के साथ में हमारा मील हो जाना चाहिए। बहुत लेट नाइट खाना ना खाएं। राइट। और फ्रीक्वेंट ईटिंग तो बिल्कुल भी, क्योंकि बचपन से ही अगर फ्रीक्वेंट ईटिंग की आदत पड़ गई है तो वो बहुत जल्दी बीमारी की तरफ बच्चा जाएगा। राइट। फिर उनके लंच में ये मैंने ऑलरेडी कवर किया कि उनके लंच में क्या दे रहे हैं, कहाँ है प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट, क्या दे रहे हैं। घी यूज करें। ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स जो बाहर मार्केट में अवेलेबल है वो ना यूज करें। और अगर घी की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, राइस ब्रान ऑयल यूज करें, हमारा बेस्ट है। राइट। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं ये ऑलरेडी कवर किया। फिर डिनर टाइम, हाँ, और खाना खाते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बच्चों को फोन तो नहीं पकड़ा रहे इस चक्कर में कि वो खाना खा ले आसानी से। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानना वो खाना उसको लगेगा नहीं। जो खाना, इवन हम आप भी जो खाना खाते हुए हम स्क्रीन में होते हैं ना, तो वो हमारे डाइजेशन उसको सपोर्ट नहीं करता। राइट। तो एक फॉर्मूला है मेरा, व्हाट यू डोंट वांट टू ईट डोंट कीप एट होम। इवन ये तो मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि
मैं मानती हूँ, मतलब ये बहुत टफ काम है कि आपके सामने में मिठाइयाँ रखी हो और आप एक भी ना उठाओ। ऐसे तो बहुत बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना, सेल्फ कंट्रोल वाले लोग होंगे वही करेंगे, या बहुत बड़ा जिसका रीजन होगा। तो बेस्ट फॉर्मूला है कि घर में रखे ही ना, अनहेल्दी रखना ही क्यों। और अगर कोई चीज जहरी है तो फिर वो गेस्ट के लिए भी नहीं रखना है, राइट। हम जो चीज हम नहीं खा सकते वो हम किसी को दे भी नहीं सकते। मेरे घर में किसी ने चॉकलेट्स के वो मुझे अभी याद आ रहा है, चॉकलेट्स के वो दिए आद्या को। मैंने वो देखा और वो बहुत बड़ा डब्बा था। आज भी ना वो मैंने रखा हुआ है। मतलब मेरे कई बार मन में आया कि मैं किसी को दे दूंगी, रोड साइड में होते हैं उनको दे दूंगी। मैं आद्या को तो फॉर श्योर नहीं खिलाने वाली थी, मगर फिर लगता है जो वो रोड साइड में होंगे उनका भी तो हेल्थ है, उनको भी क्यों देना। तो वो आज भी एज इट इज रखा हुआ है कहीं छिपा कर, राइट। तो इजी सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, डेली बेसिस पे खान पान जो बच्चे कर रहे हैं हमारे, खाने पीने में और भी बहुत सारा चैलेंज है। एक तो क्या है कि हमारी मिट्टी में भी न्यूट्रिशन नहीं रह गया, आप सबको पता है। मैं मोटा मोटा कवर करती हूँ। और जो खेती हो रही है, खेती होके जो बाजार में आ रहा है, बहुत ज्यादा मिलावटें उनमें भी होती है। फिर उनको इतना ज्यादा प्रोसेस कर देते हैं हम बनाते हैं टाइम का, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी होता है उसके हिसाब से, एक टाइम बनाया, 2 टाइम गर्म किया। और इस तरह करके कुल मिलाकर ना न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसे भी हमारे खाने में बहुत कम हो गया है। तो यही कारण है बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर आरओ वाटर हम पीते हैं जिसकी वजह से मिनरल्स नहीं है हमारे खाने पीने में। और दूसरा, हम क्या खा रहे हैं जो इजीली अवेलेबल हो, मोस्टली। तो इस वजह से इवन हमारे आपके या बच्चों के जो न्यूट्रिशनल गैप हो रहा है, उसका समाधान क्या है? उसका समाधान हमारी इंडस्ट्री के पास है। हम वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है। एक इलनेस इंडस्ट्री होती है, एक वेलनेस इंडस्ट्री होती है। इलनेस का मतलब कि आप जब बीमार पड़ जाओ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, फिर तो नेचुरल सी बात है, आप चेकअप करवाओगे, आप दवाइयां खाओगे। और बीमारी, एक बार बीमार पड़ जाए तो बीमारी फिर ठीक नहीं होती है यूजुअली। आप इंसान चक्कर काटता रह जाता है, राइट। तो दूसरा है ऑप्शन हमारे पास, वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। ये न्यूट्रिशनल गैप पूरा नहीं होने दे, लाइफस्टाइल जो खराब करी है उसको सही करे, ताकि हम बीमार ही ना पड़े। तो एज अ पेरेंट, आपको परफेक्ट माता पिता बनने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए, दूसरा सही साधन होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है। जब स्मार्ट, वो कहते हैं ना कि हंट अ व्हील व्हेन इट्स ऑलरेडी इन्वेंटेड। ये रास्ता है, इजी रास्ता है, तो फिर क्यों परेशान होना, राइट। तो इनविगो प्रोटीन है, प्रोटीन की हमने बहुत इम्पोर्टेंट पिलर होता है, जैसे बोलते हैं ना मकान का नींव सबसे इम्पोर्टेंट एक बच्चे के लिए। ये इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं प्रोटीन को, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एज में जरूरी है। बट बच्चों के लिए स्पेशली, खासकर तो मेरी डॉटर बहुत टाइम से, ये मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था तो मैं ये आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। मैं बहुत टाइम शूट करने की कोशिश करती थी, बहुत टाइम से ये ले रही है, और उसका रिजल्ट ये है कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं इसके 2 साइज बड़े कपड़े लेती हूँ, और क्लास में ये सबसे लंबी है हाइट में। और मतलब बाकी बच्चे, मुझे ऐसे लगता है कि वो उतना का उतना ही बड़ा है, और इसकी हाइट काफी अच्छी खिंच गई है, राइट। और इनविगो, जैसा कि नेम सजेस्ट, इम्यूनिटी, वाइटैलिटी एंड ग्रोथ, राइट। तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, मसल हेल्थ को अच्छा करता है, ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, एनर्जी देता है। तो हमारे आपके बच्चों के लिए बेस्ट सोर्स है, राइट। और इसके अलावा हमारे पास कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, राइट। ये जैसे कहते हैं, गाय के पहले 6 घंटे का दूध होता है जिसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उसको ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जैसे वो काउ मिल्क होता है या मदर्स मिल्क होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी होता है, तो वैसे ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, राइट। और इन्फ्लेमेशन पे भी काम करता है, ये गट लाइन को भी रिपेयर करने का काम करता है। एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है। Recording in progress. रिबिल्ड हेल्थ को बढ़िया बनाता है, न्यूट्रिशन के इनटेक को
करता है, इम्प्रूव करता है और ओवरऑल एनर्जी देता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके भी देखे गए। अभी इनफैक्ट मैं लेटेस्ट रिजल्ट शेयर करूंगी। अभी कोल्ड होने ही लग गया था मेरी डॉटर को, जो अभी 7 साल की हो जाएगी मई में, होने ही लग गया था। और मुझे डर था कि उसको फीवर ना हो। उसने खुद से ही कोलेस्ट्रम का इंटेक बढ़ा लिया, और वो सुबह 2, और पता नहीं वो कितने भी ले लेती है। वो ऐसे खोलती है और उसका पाउडर मुंह में ले लेती है, और वो अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे ही खिलाती है। तो मतलब कुछ चीजें हैं मेरे घर में जो सिर्फ वही नहीं खाती, उसके सारे फ्रेंड्स खाते हैं। तो अभी भी कोलेस्ट्रम हो गया, गमीज हो गए, तो ये सारे वो शेयर भी करती है। तो मुझे बहुत मजा आया कि उसको वो फीवर तक नहीं पहुंचा। राइट, तो वो कोल्ड कोल्ड ही रह गया, और वो ठीक हो गया, 1 से 2 दिन में वो ठीक हो गया। तो ये बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट है इनके। इम्यूनिटी बढ़िया बनाकर रखता है। इवन कैंसर तक में कोलेस्ट्रम बड़ों को हम देते हैं। और गट हेल्थ कोई इशू हो तो उस केस में भी आप कोलेस्ट्रम दे सकते हैं। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। राइट, फिर आ गया मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल गमीज। ये इसमें 8 विटामिन 4 मिनरल्स हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चे को भूख नहीं लगती, तो उनको आप दे सकते हैं कोलेस्ट्रॉल गमीज। ये सब का कॉम्बिनेशन मैं बोलती हूँ सारे बच्चों को दीजिए, कि उनका जो भी न्यूट्रिशनल गैप है वो उससे पूरा होगा। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोग खुद शेयर करते हैं। राइट, फिर क्रिल ऑयल है हमारा, 5 इयर्स एंड अबव बच्चों को आप दे सकते हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके अंदर में ईपीए है, डीएचए है, और इसके अंदर में जो फैटी एसिड्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में है, जो सबसे इजीली फास्ट फास्ट एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। इसकी संरचना ऐसे है कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, विच इज एस्टाजेंथिन। फिर हार्ट, लिवर, ब्रेन सबके लिए बहुत अच्छा है। ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करता है, यानी फिर ओवरऑल स्पोर्ट्स में अगर कोई पर्सन है, बच्चे हैं, तो उनको आप दे सकते हैं। फिर आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल क्रेल ऑयल इज रियली वेरी गुड प्रोडक्ट। मतलब मैं तो बोलती हूँ सभी को खाना चाहिए अगर आप खा सकते हैं तो। स्पिरुलिना अनदर वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। इसके अंदर में ये ओवरऑल मतलब इसको कंप्लीट न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो 9 to 11 ईयर्स एंड अबव, मैं तो बोलती हूँ 9 ईयर्स एंड अबव आप दे सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली बात वही है, हम यहाँ पे न्यूट्रिशन में जब बात आती है ना, हम सोचते हैं पता नहीं क्या दे सकते क्या नहीं दे सकते। यकीन माना फ्रेंड्स, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते इनके। राइट, और मैं बोलती हूँ कि जो हम मार्केट का कैंडी खाते हैं, या हम मार्केट का बिस्किट खाते हैं, या हम मार्केट का अनशन जो भी खाते हैं, तो वो एक्चुअली में जहर है। राइट, तो उसके लिए तो हम नहीं सोचते कि हम ये दे सकते नहीं दे सकते। कोल्ड ड्रिंक, उसके लिए हम नहीं सोचते ये हम दे सकते नहीं दे सकते। ये तो न्यूट्रिशन है, ये तो हमारे खाने पीने का हिस्सा है, जो एक्चुअली में खाने पीने से मिलना चाहिए था मगर आज के टाइम में नहीं मिल रहा। राइट, तो इनको अगर आप न्यू हैं इस कम्युनिटी में, तो मैं सजेस्ट करूंगी न्यूट्रिशन या सप्लीमेंटेशन, इस पे और ज्यादा आप इन डेप्थ जानकारी चाहते हैं तो एक बहुत प्यारी सी बुक है। उसका नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में जानता है। एक डॉक्टर, एमडी डॉक्टर फ्रॉम अमेरिका, डॉक्टर रे डी स्टैंड ने वो किताब लिखी हुई है। इंग्लिश में उसका नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन माइट बी किलिंग यू। राइट, बहुत अच्छी बुक है। डॉक्टर की खुद की कहानी है कि कैसे वो एक डॉक्टर, वो खुद एज अ डॉक्टर, जब उनके कोई पेशेंट आता था और बोलता था कि मैं ये सप्लीमेंट लूं, तो वो मना करता था। वो बोलता था पैसे फेंकने हैं, बर्बाद करने हैं तो ले लो, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। राइट, तो मतलब वो खुद एक क्रिटिक था इस इंडस्ट्री के बारे में, सप्लीमेंट्स को लेकर। लेकिन जब उसके खुद के घर में कुछ घटना हुई, उसकी वाइफ बीमार पड़ने लग गई, और इतना ज्यादा हुआ कि वो बहुत ज्यादा, मतलब उसके आउट ऑफ, खुद डॉक्टर होने के बाद भी उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि वो अपनी वाइफ को ठीक नहीं कर पा रहा था, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। फिर उसको जब मौका मिला सप्लीमेंट्स लेने का, तो उसने अपने उसके फ्रेंड के थ्रू, तो उसने अपने हस्बैंड से पूछा, तो उसने बोला कि तुम चाहती हो तो यू कैन ट्राई। उसने ट्राई किया और उसके साथ चमत्कार हुआ। जो चीजें दवाइयां नहीं कर पाई वो चीजें सप्लीमेंट कर पाई। एंड आई एम डैम श्योर यहाँ भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके साथ ये चमत्कार हुआ है। लाखों रुपए लगाकर भी जिनको रिजल्ट नहीं मिला, वो चीजें यहाँ पे न्यूट्रिशन से चंद हजारों में मिल गया होगा। राइट, बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं इस फैमिली में। तो स्पिरुलिना कंप्लीट हेल्थ के लिए है,
बढ़ता बच्चा है, टीनेज है कि जॉब में जाती थी तो मैंने स्किल लेना